हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक मज़ेदार वीडियो दिखाने वाले हैं जो डॉक्टर रिजवान साहब के हैं। कपिल सिब्बल और फारूक अब्दुल्ला की मिमिक्री किए हैं और उनका जम के हवन किए हैं। आइए देखते हैं रिजवान साहब का वीडियो। जिसको नहीं पता है कपिल सिब्बल और फारूक अब्दुल्ला कौन है, तो कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता एक है और वो वकील भी रहे थे। इन्होंने ही 2019 में बाबरी मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। और फारूक अब्दुल्ला जी जो है कश्मीर के नेता हैं। आइए आज की वीडियो रिजवान साहब के नाम देखते हैं रिजवान साहब ने क्या इन सब की धज्जियां उड़ाई हैं। मेरे नाम सबसे पहले आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और फारूक अब्दुल्ला की एक उसमें फारूक अब्दुल्ला जी श्री राम का भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे राम। सुनते हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम किसी गली गयो मेरा राम किस गली गयो मेरा राम आंगन मोरा आंगन मोरा आंगन मोरा सुना सुना आंगन मेरा सुना सुना मेरे राम कित गली गयो मेरे राम। अब्दुल्ला साहब की आवाज इन्होंने किशोर कुमार की सिखाई। हेलो आज जो ये राम भजन गा रहे हैं, इन्होंने कभी कह रहे थे कि राम जी काल्पनिक है। मोदी जी सत श्री किसी को राम भजन गवा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि हम राम जी हमारे दिल में हैं। अस्सलामु रिजवान साहब गजब अलैकुम बराबर इनको ठोकते हैं। कैसे हो जना रिजवान साहब शुरू हो गए। अब देखिए डॉक्टर रिजवान साहब के इन सब की गजब की हवन करेंगे। कैसे आज हो रिजवान साहब भी इन सोनू निगम के दो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसा लग रहा है कि सोनू निगम का आत्मा आज रिजवान साहब के अंदर देख रहे हो क्या आगे की वार्ता सुनिए जनाब सुनिए जनाब। बहुत 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 धन्यवाद फारूक साहब जो आज आपने। जनाब याद रखेगा कि राम जी का है। नहीं हम राम तो हम सबका है हाँ भगवान तो सबके होते हैं। नहीं ये तो खैर भगवान राम को ये मानते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते। हम भगवान राम को मानते भी हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार भी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उनके आदर्श ही इस देश को बचाएंगे, को बचा सकते हैं। हाँ, इनको भी बचाएंगे। नहीं चलेंगे तो इनको ये बचेंगे नहीं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। इन दो धूर्तों में एक धूर्त वो है जिसने कहा था राम काल्पनिक हैं और जिसने माने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी 2019 इसमें इन्होंने कहा था। इस ट्वीट का मैं पुष्टि नहीं करता कि इन्होंने ही लिखा था, लेकिन इनके नाम से ट्वीट वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा था कि जिस दिन राम जन्मभूमि पर मंदिर बन जाएंगे उस दिन हम आत्मदाह कर देंगे। उसी दिन और तो देखिए 22 तारीख को कपिल सिब्बल जी आत्मदाह करते हैं। क्या ये समाधि लेते हैं, देखते हैं। जब हटी अगर हटी तो हिंदुस्तान का सर उस धड़ से अलग हो जाएगा और आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। 370 को कहते हो खत्म करो,
अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इनसे आजाद हो जाएंगे। प्रभु राम राम लला ने इनकी हालत कैसी कर दी, ये खुद ही राम के भजन गा गा कर रीले अपनी वायरल करा रहे हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब देखिए राम कहते हैं कि राम हमारे दिल में और कोई ना कोई बहाना होता है। परमेश्वर अपने कोई ना कोई बहाने चुनते हैं और उन्होंने बहाना चुना माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ये हालत कर दी। आज मुसलमानों से एक बड़ा अहम सवाल लेके आया हूं, फिर आज का वीडियो बड़ा छोटा है, वीडियो खत्म करूंगा। अहम सवाल ये है कि ये तो आपने साथ ही सुना होगा कि बहुत से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, शंकराचार्य जी ने बोला है, प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा गलत तारीख को हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा माने नरेंद्र मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता प्राण प्रतिष्ठा माने नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुझे बस इतना पता है और नपी तुली बात करता हूं कि गर्भगृह में माने नरेंद्र मोदी जी उस मौके पर, उस उपलक्ष्य पर मौजूद रहेंगे। क्या वहां पर माने नरेंद्र मोदी जी की भूमिका होगी, ये फेस टू फेस 22 तारीख की शाम को जो वीडियो बनाएगा रिजवान अहमद, उसमें बताएगा। क्योंकि हवा में तुकबाजी कम से कम मेरा चैनल या मैं एज अ पर्सन यहां पर बैठ के बात कर रहा हूं या समाज में बैठ के बात कर रहा हूं, ये बात मैं नहीं करता हूं। तो इस तरह की बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, कल इस पर बात करेंगे। मैटर को पॉलिटिकल कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी का ये काम थोड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे मुसलमान भाइयों, ये सारी बात करने वाले वो लोग हैं जो मंदिर मस्जिद लड़ाई में आपके साथ खड़े रहे थे। 2003 के बाद जो एक्सकेवेशन में 2003 से पहले हिंदुओं, रिजवान अहमद ये कहता था मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़ाई में सच्चा कौन है, 2003 से पहले। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को अपनी ये कटिंग दिखाता हूं जिसमें रिजवान अहमद की इतनी हैसियत हो गई थी कि मैं कुछ बोलूं तो पेपर उसको छापे, उसमें रिजवान अहमद ने ये कहा था कि ये स्थान हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब एक्सकवेशन तक हो गया था और छोटी बड़ी चीजें मिलाकर, आस्था मानता को छोड़ो मुसलमानों, लगभग 400 से ऊपर साक्ष्य मिले थे, जो मैं बार बार दिखा चुका हूं और पब्लिक डोमेन में है, जो चीख चीख के कह रहे थे कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, ये मंदिर एक मस्जिद को इस मंदिर के ऊपर बनाया गया है या किसी मानव निर्मित स्थान को खंडित करके दबा के दफना के बनाया गया है। पर वो जो भी मानव निर्मित वहां पर स्थान था वो ऐसा था कि एक्सकेवेशन में 2003 में 263 छोटे बड़े अलग अलग मूर्तियों के टुकड़े उसमें शामिल थे उन साक्ष्यों में मुसलमानों। ठीक, तब भी 2003 से लेकर 2023 तक ऐसा एक पक्ष था जो रिजवान साहब जो बोल रहे हैं लगभग 400, रामभद्राचार्य साहब जी कहते हैं 440 साक्ष्य दिए थे। अब वही पक्ष ये कह रहा है, वो पक्ष में वो भी थे जिन्होंने 6 दिसंबर की घटना का विरोध किया, उस पक्ष में वो भी थे जिन्होंने अयोध्या में गोली चलाई, उस पक्ष में वो भी थे जिन्होंने कहा राम काल्पनिक है, यानी सब थे, सब मिला के थे 2023 का एक्सकवेशन देखने के बाद। क्योंकि मेरा नजरिया राम मंदिर को लेके 2003 से बदला था, 2003 से, बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, तो वो सब थे। अब वो सब कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा में इस मारे नहीं जाएंगे, उस मारे नहीं जाएंगे, मोदी के मारे नहीं जाएंगे, अधूरा नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इशू हो गया है इस मारे नहीं जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म मोदी जी के लिए क्रिएट किया नहीं जाएंगे, 2024 के चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है, जल्दीबाजी की जा रही है, हम नहीं जाएंगे। मुसलमानों, तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये मंदिर ही गलत बना है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि यहां पर मस्जिद थी और उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कोई कह रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर 2 खेमे थे, एक राजनीति का खेमा इधर था
और उस राजनीति के खेमे के साथ सनातनियों का खेमा एक अलग था। कुछ चुटकी भर से भी कम मुसलमानों का खेमा इधर था। जैसे सैयद रिजवान अहमद जो इधर का खेमा छोड़ के इधर आके मिल गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में इतना इल्म, इतनी शर्म और इतना ईमान जिंदा था कि उन्होंने कहा नहीं, ये मस्जिद किसी उस जगह पर नहीं बनी है जिसके नीचे कोई भी किसी की कोई भी अमानत ना दफन हो। इधर आके मिल गए थे। एक खेमा था जहां मेरे सम्मानित जाहिर मुसलमानों, बेईमानों, आप खड़े हुए थे और आपके साथ ये संगठन के लोग खड़े हुए थे। 22 को नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि 22 के बाद मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मैं जाऊंगा। सबने कहा हम जाएंगे, सिवाय वामपंथियों के। वामपंथियों का क्या है, वो तो मंदिर मस्जिद का कंसेप्ट ही ठुकराते हैं। वो पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं जो कहते हैं कि हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हम मदरसे नहीं जाएंगे। उनको सिर्फ चुटकी भर इस देश की आबादी और राजनीति में उनको अलग कर दो। क्या तुम्हारे अंदर मुसलमानों आज इतनी अहमियत बची है कि तुम राजनीतिक दृष्टि से इन लोगों से जाके ये पूछो कि हजूर, जनाब, हजरत, आप क्यों कह रहे हैं कि आप 22 के बाद जाएंगे? आप तो मानते हैं हमारी तरह कि ये मंदिर गलत बन गया है, ये हमारी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। आप मानते हैं ना, तभी तो आप हमारे साथ खड़े रहे थे। आप हमारे बाद 2023 के बाद भी खड़े, 2003 के एक्सकवेशन के बाद भी खड़े रहे थे 20 साल। और आप तो हमें छोड़ के उस पक्ष में जाके मिल गए। सीधे सीधे नहीं मिले तो इनडायरेक्टली मिल गए। आप ये कहिए कि ये मस्जिद थी, आप ये कहिए कि ये मंदिर गलत बना है, आप ये कहिए कि साक्ष्य नहीं मिले कि प्रभु राम यहां पैदा हुए थे। क्या दम है आप में अपने सेकुलर नेताओं से जिन्होंने आपको बलगलाया और भड़काया, उनसे ये बात करने का, या उनमें दम है ये बात बोलने का कि नहीं हम जाएंगे नहीं, ये मंदिर ही अनैतिक है? इसका मतलब मुसलमानों, जो डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद अपने ईमान की गवाही देते हुए 2003 में एक्सकवेशन के बाद मंदिर के पक्ष में भले हैसियत कुछ ना हो, चल के प्रेस वालों के पास गया था और कहा था मेरा ये बयान लिखो। प्रेस वालों ने कहा था पक्का है रिजवान भाई? मैंने कहा पक्का लिखो, जो भी रिपरकशन होगा देखूंगा। और मुझे उस जमाने में भी इसके लिए गाली गलौज मेरे साथ करी गई, जबकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। तो जो रिजवान अहमद 20 साल पहले इधर से इधर आया था ईमान की गवाही देते हुए, यार तुम्हें तो अकेला छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टी इधर की इधर आ गई। आ गई या नहीं आ गई? 22 को नहीं जा रही तो क्या हो गया? 23 को तो जा रही हैं, 25 को तो जा रही हैं, पहली को तो जा रही हैं, जैसा मैंने कहा था, जिसमें सब शामिल हो गए। हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखाओ और कहो कि आप नहीं जाएंगे। आप कहिए कि यह मस्जिद थी और यहां पे मंदिर अनैतिक बना हुआ है, गलत बना हुआ है, असनातनी बना हुआ है, तब हम मानेंगे कि आपकी हमारी जो साथ था वो सच्चा था। है हिम्मत तुम में और है हिम्मत उनमें। अकेले खड़े हो, राम मंदिर को लेके आज अकेले खड़े हो। इसी तरह एक दिन काशी को लेके अलग खड़े होगे और इसी तरह एक दिन कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण अवतरित भूमि को लेकर तुम अकेले खड़े होगे। और जब रिजवान अहमद तुम्हें समझाता है तो गालियां देते हो, और वक्त रिजवान अहमद की गवाही देता है, क्योंकि रिजवान अहमद में अकल तो है ही नहीं। रिजवान अहमद में सिर्फ ईमान है और ईमान के दम पर बात करता है। और आखिर में ये तुम भी मानते हो मुसलमानों कि ईमान वाले की जीत होती है, चाहे उसे जितनी तकलीफ झेलनी पड़े, जितनी गाली झेलनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं। और चलते चलते मुसलमानों एक बात बताऊं, जो कहा जा रहा है 22 जनवरी को श्री राम का जाप घर घर में होगा, श्री राम के नाम के घर घर में दिए चले जाएंगे, बिल्कुल राम मंदिर बिल्कुल ना दिया चलाओ। ये तुम्हारी इच्छा है, कि तुम्हारी आजादी है, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन दिल पर हाथ रखकर ईमान की कसम खाकर ये बताओ कि 2003 में जिसको मस्जिद बोला गया, और मैं बड़े गर्व से बोलता हूं कि मस्जिद
किसी की जमीन घेर कर नहीं बन सकती, उसके नीचे मंदिर होने के साक्ष्य मिले या ना मिले, या प्रभु राम के जन्म स्थान के साक्ष्य मिले या ना मिले, तो जो आज से 20 साल पहले 2003 में उस मस्जिद के नीचे से निकला था, साहब के अगर उस ढांचे के नीचे से निकला था, वो किसका था? पता नहीं क्यों। ये तो दिल पे हाथ रख के सही तो ईमान बात करके करते हैं। बताओ ना, ये तो देख के बताओ ना। काशी पर जो दीवारें और जो फाउंडेशन और जो नींव चीख चीख के बोल रही है कि मैं मंदिर की थी, मेरे ऊपर मस्जिद बनाए गए, इतना तो करो ना। करो जा ना जलाओ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी बात याद रखो कि राजनीतिक दृष्टि से तुम्हें सब छोड़ के चले गए हैं, सब छोड़ के चले गए हैं। 22 को नहीं गए हैं तो 23 को गए हैं तो 24 को गए हैं। यानी उन्होंने मान लिया कि यही राम जन्मभूमि है और यही मंदिर है, वरना ना जाए, मना कर दें। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम इस सच्चाई से मुंह फेर लोगे और मुझे आके दिखाओगे और मुझे गालियां दोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। तो दोस्तों, अब ये भी कह रहे हैं कि राम जी हमारे दिल में है। जिन्होंने गोली चलवाई थी दोस्तों, अब वो भी कह रहे हैं कि राम जी तुम्हारे दिल में है। जिन्होंने राम जी के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए राम जी के खिलाफ केस दर्ज किया था, वो भी आज कह रहे हैं कि राम जी हमारे दिल में है। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी कहते थे कि राम जी तो काल्पनिक थे, आज वो भी कह रहे हैं कि राम जी हमारे दिल में है और राम जी को भजन गा रहे हैं। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिएगा, रिजवान साहब का ऐसे वीडियो देखते रहिएगा।